मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं भी और नौजवान साथी आए हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आज समय निकाल कर आए। दिल्ली में पिछले साल फरवरी में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 27 सालों तक इसलिए नहीं बनी क्योंकि दिल्ली का जो आम आदमी था, दिल्ली का जो गरीब आदमी था, दिल्ली में जो मेहनत करके कमाने वाला आदमी था, गांव गुहाड़ में रहने वाला आदमी था, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाला आदमी था, उसको उसके बुजुर्गों ने बचपन से बताया, भाई बीजेपी को वोट मत देना, तुम्हें बर्बाद कर देगी। एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी की एंट्री नहीं हुआ करती थी गांव के अंदर, क्योंकि गांव वालों को उनके दादा ने, परदादा ने, बाप ने यही समझाया था, भाई बीजेपी वालों से दूर रहना। अगर ये लोग तुमने गांव में घुसा लिए तो ये लोग सबसे पहले गांव वालों को ही मारेंगे। ये शुरू से सब लोगों को मालूम है, बीजेपी सेठ साहूकारों की पार्टी है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये लोग गरीब लोगों के बीच में आते हैं तो बस ये सोचते हैं कि भाई कितनी जल्दी यहां से निकला जाए। ना आपके बीच में बैठेंगे, ना आपके प्रोग्रामों में आएंगे, आपके यहां सिर्फ ये चुनाव में दिखेंगे। चुनाव आएगा तो ये झुग्गी के अंदर रोटी भी खाएंगे, चुनाव आएगा तो ये झुग्गियों के अंदर जाके कैरम बोर्ड भी खेलेंगे, गरीब आदमी को बेवकूफ बनाएंगे। गरीब आदमी भोला भाला होता है, वो कहता है जी ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो देखो जी हमारी झुग्गियों में ही आने लगे, ये तो जी हमारे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मनोज तिवारी तो झुग्गियों में गाना गा रहे हैं, भाई इनको भी एक बार देख लेते हैं। और इन्होंने हमारे गांव के लोगों को, कच्ची कॉलोनी के गरीब लोगों को, आम लोगों को बेवकूफ बनाया कि भाई एक बार इनको भी देख लेते हैं। वो चीजें जो इनको करनी थी वो तो आप भूल जाओ कि इनको क्या करना था, इन्होंने किया या नहीं किया। जो चीजें हमने बड़ी मुश्किल से गांव के लिए ली, बड़ा मुश्किल से हम गांव के लिए लेके आए, इन्होंने वो चीजें भी हमारी छीन ली। एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाया हमने, बड़ी लड़ाई झगड़ा करके बनवाया, क्योंकि गांव के अंदर कहीं जमीन नहीं है, सरकारी जमीन बनाओगे तो कहां बनाओगे, जमीन ही नहीं बची। जमीन नहीं बची इसलिए डाकखाना भी नहीं है, जमीन नहीं बची इसलिए डिस्पेंसरी भी जा रही थी, गांव की डिस्पेंसरी जा रही थी। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, खूब लोगों ने वोट ये कहा कि तेरे को वोट नहीं देंगे, तूने यहाँ पे डिस्पेंसरी ले आया। हमारा ये कहना था कि भाई गरीबों के लिए डिस्पेंसरी नहीं आएगी तो गांव वाले कहाँ इलाज कराने जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग इसलिए वोट नहीं देते कि जी जबरदस्ती डिस्पेंसरी गांव में रखी, मगर हमने ये सोचा कि भाई गांव का जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो बुजुर्ग है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ धक्का खाएंगे। तो हमने गांव में एक डिस्पेंसरी बनवाई, मगर डिस्पेंसरी उस तरफ थी गांव के। तो हमने सोचा भाई ये वाला जो हमारा पूरा पीछे का हिस्सा है, इसके लिए कहां पे जमीन ढूंढी जाए। हमने शेख सराय में जमीन ढूंढी, पानी की टंकी के नीचे जमीन ढूंढी। आसपास के लोगों ने काफी कहा कि जी यहाँ पे क्यों बना रहे हो, यहाँ क्यों बना रहे हो। हमने बनाई और मुझे बड़ी खुशी है, सबसे ज्यादा हमारी गांव की लेडीज वहां पे जाती थी। अब गांव की लेडीज का क्या है, देखो जी जो आदमी नौकरी कर रहा है वो तो आते जाते किसी केमिस्ट वेमिस्ट को दिखा के भी दवाई ले लेता है, लेडीज दवाई नहीं लेती। लेडीज पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में बिजी रहती है और वो सोचती है अरे मैं कहाँ डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर 500 रुपये ले लेगा। और डॉक्टर के पास जाओगे तो टेस्ट कराएगा, टेस्ट में और 1000-2000 रुपये लगेंगे। तो औरतों की बीमारियां बढ़ती रहती हैं घर में बैठे बैठे, जब बिल्कुल सीरियस हो जाती है तब लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो जब हमने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मैंने डॉक्टरनी से पूछा जी कौन आता है, कह रहे जी सबसे ज्यादा लेडीज आती है, डायबिटीज की दवाई लेने आती है, थायराइड की दवाई लेने आती है, हाइपरटेंशन की दवाई लेने आती है। और ये ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका छोटा सा टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाता है ये बीमारी है।
फ्री में टेस्ट हो जाता था मोहल्ला क्लिनिक में, दवाई फ्री में मिलने लग जाती थी, लोग जाते थे 10 दिन में 15 दिन में दवाई लेके आ जाते थे। कितने लोगों ने इस्तेमाल किया था मोहल्ला क्लिनिक, एक बार बताओ जी, कौन मोहल्ला क्लिनिक में गया था, देख लीजिए। अब ये बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक किसी को काट रहा था क्या? बताओ, किसी को कोई परेशानी दे रहा था मोहल्ला क्लिनिक? कोई भी कोई आदमी ये कहे कि जी हमें बड़ा दिक्कत हो रही थी इस मोहल्ला क्लिनिक से, या यहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहा हूं भाई उसको पकड़ना, एक दो हैं आपके यहाँ भी, कि भाई तुझे बता तुझे क्या कह रहा था मोहल्ला क्लिनिक, तुम्हें कुछ कह रहा था? आप लोगों ने कोई एक साल में काम नहीं किया गांव के लिए। गांव के लिए कोई एक काम किया हो तो बीजेपी वाला कोई आदमी है वो बता दे खड़े होके कि भाई हमने चिराग दिल्ली के लिए ये काम किया है, कोई भी बता दे, पूछ लो पकड़ के बीजेपी वालों से, क्या भाई एक साल बीत गया तुमने कुछ कराया हमारे लिए? जो काम आपके सीवर के देखे भी होंगे वो भी मेरे द्वारा, जो बजट हमने पास कराया वो काम हो रही है, जो चौपाल बन रही है वो भी मेरे द्वारा जो बजट पास कराया वो काम हो रही है, जो कहीं पे सड़क भी बनी होगी कागज निकलवा लेना मैं पास करा के गया था वो काम हुए गांव के। उसके अंदर उसके अलावा इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई गांव के अंदर, और ये लगाएंगे भी। जो मोहल्ला क्लिनिक गांव के अंदर था उसको ये इन्होंने बंद कर दिया। बड़ी खुशी मना रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने की। और आपने सुना होगा टीवी में कि जी 370 आरोग्य मंदिर बना दिए, 370 आरोग्य मंदिर बना दिए। शीला क्या नाम है, रेखा गुप्ता ने कमाल कर दिया। पहले साल में 370 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर बना दिए। कहीं देखा आरोग्य मंदिर आपने? जाके देखो, आपकी जो गांव की डिस्पेंसरी है उसका लाल पेंट था उसको पीले रंग का कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया आरोग्य मंदिर। ये फ्रॉड कर रहे हैं, जाके खुद देख लो। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। और टीवी वाले देखो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि रेखा गुप्ता ने एक ईंट नहीं लगाई। जो केजरीवाल के समय की डिस्पेंसरी थी, मोहल्ला क्लिनिक थी, उनके ऊपर नया पेंट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और रोज छाप रहे हैं अखबार वाले, रोज छाप रहे हैं कि जी कमाल ही हो गया, रेखा गुप्ता ने तो 370 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य मंदिर खोल दिए। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। खुला आंखों के अंदर धूल झोंकी जा रही है और कोई अखबार नहीं है जो इसको छाप दे, कोई टीवी वाला नहीं है जो इसको दिखा दे कि भैया खुला फर्जीवाड़ा कर रहे हो, खुला फ्रॉड कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। पकड़ना चाहिए मैं बीजेपी वालों को जो वोट मांगते, क्या भाई यहाँ तू कहाँ खोला तूने, क्या कही जी ये खोला, करे यार शर्म कर, डूब मरो। तो इन लोगों ने करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ अखबारों में टीवी पर बड़ी बड़ी खबर देने के लिए ये लोगों के दिमाग में आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वो कैसे झोंक रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो कोठियों के अंदर जो आदमी है वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो कहता है ओ रेखा गुप्ता ने 370 आरोग्य मंदिर खोल दिए, तो कमाल ही कर दिया, ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। और जो गांव वाला है वो ढूंढने जाता है कि है कहां इनका आरोग्य मंदिर, देख के तो आऊं। और देख के आओगे कहोगे भाई कहां है नया मंदिर, नया मंदिर कहीं है ही नहीं, पुरानी डिस्पेंसरी पे पेंट कर दिया। इसीलिए गांव वाला इनकी सच्चाई जानता है और कोठियों वाला कभी इनकी सच्चाई नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा ग्राउंड पे, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। वो तो बस अखबार पढ़ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया वो छाप रहा है जो सरकार को छपवाना है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छप रहा है। जो सरकार को छपवाना है वो रोज न्यूज के अंदर आ रहा है। रोज न्यूज के अंदर आप देख लो, परसों 20 फरवरी को रेखा गुप्ता का 1 साल हुआ, हर अखबार ने छापा कि रेखा गुप्ता ने 370 नए आरोग्य मंदिर खोल दिए। और हमने उनसे पूछा